हेलो एवरीवन। आज हमारे सामने कैपेसिटर का जे एडवांस का पीवाईक्यू है और इम्पोर्टेंट कुछ पीवाईक्यू हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो अवेलेबल है वो जे एडवांस 2014 में पूछा हुआ था डाइलेक्ट्रिक का, और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज डाइलेक्ट्रिक स्लैब of dielectric constant K between its plate that covers one third of the area of its plate area. One third of the area of its plate as shown in the figure. Okay. तो जो हमारा रीजन आप देख रहे हैं कि वो वन थर्ड में जो है डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। मतलब अगर मैं इतना पार्ट की बात करूं तो ये एरिया जो है A/3 एरिया में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और रेस्ट एरिया अगर कैपिटल एरिया ए है तो 2A/3 एरिया में क्या है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सी। मतलब जो सी इक्विवेलेंट है, सी इक्विवेलेंट को बोल रहा है क्वेश्चन की सी इक्विवेलेंट को आप जो मानेंगे वो सी मानेंगे। इस सिचुएशन का सी इक्विवेलेंट को सी मानना है। while that of the portion with dielectric in between is C1। डाइलेक्ट्रिक वाले का कैपेसिटेंस को इसको मैं C1, जो भी कैपेसिटेंस आएगा इसको मैं C1 मानूंगा। when the capacitor is charged the plate area covered by the dielectric gets charge Q1। मतलब इस पे प्लेट एरिया जो डाइलेक्ट्रिक वाला है उस पे चार्ज आ रहा है Q1, एंड रेस्ट एरिया गेट्स चार्ज Q2। Q2 डायग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में E1 E2 गिवन है और हमारे पास चार ऑप्शंस है, उसमें से हमें पिक करना है। ठीक है। पहले ये समझिए कि कॉम्बिनेशन कैसा है, इज इट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। अगर हम लोग कोई भी चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी चार्ज सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और कोई भी चार्ज जो इस जंक्शन पे आएगा यहाँ पे, तो दोनों जो चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज हो तो जो सपोज मान लो कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे आया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वो इसमें चला गया Q1 और इसमें चला गया क्या, Q2। Q2 इसमें Q1 Q2 चार्ज जा रहा है, और दोनों ही कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस अगर C2 मान लो, C1 C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा। जो पोटेंशियल A टू B में होगा वही C1 C2 के क्रॉस होगा। इसका मतलब C1 C2 का कॉम्बिनेशन पैरेलल है। तो इसको मैं इस कैपेसिटर को सिंपली शॉर्ट सर्किट, मतलब सिंपल सर्किट में कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये ऊपर का कैपेसिटर है हमारे पास C1 और नीचे का कैपेसिटर है C2। और कॉम्बिनेशन हमें पता चल गया दोस्तों, कैसा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये C1 जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और C2 विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला है। C1 का वैल्यू लिखना चाहूँ, C1 इज, तो K टाइम्स ऑफ एरिया इसमें यूज हो रहा है कितना, A/3 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट सेपरेशन तो डी ही है। और के का वैल्यू जो है वो के ही के टर्म में मुझे आंसर बोल रहा है, दैट इज K A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D मैं बोल सकता हूँ C1। C2 लिखना चाहो, C2 वाले प्लेट में जो एरिया यूज कर रहा है वो 2A/3, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो एरिया है 2A/3 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट का सेपरेशन तो डी ही यूज कर रहा है। मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। क्लियर बात। और जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं कि C1 C2 का जो कॉम्बिनेशन है वह पैरेलल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो C इक्विवेलेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2। क्या मैं लिख सकता हूँ, C1 प्लस C2 करोगे तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D, हमारा कॉमन आ रहा है सर। और बचेगा क्या, दैट इज K+2। क्या यहाँ तक कहानी आपको क्लियर है, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में भर देता हूँ, C1 प्लस C2 का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहला हम ऑप्शन डी से ही काम करते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी बोल रहा है कि जो इसी को सी इक्विवेलेंट बोला गया है, सी इक्विवेलेंट को ही सी बोला गया है। क्वेश्चन ऑप्शन डी बोल रहा है कि C/C1 का रेशियो निकालिए। सी सी मतलब सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट जो आया यही हमारा सी है, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D इंटू K+2 अपॉन C1 कितना अपने पास, ये देखिए C1 कितना है, K टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। और मैं यहाँ से क्या दोस्तों बोल सकता हूँ कि ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई 3D, ए एप्सिलॉन नॉट बाई 3D कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, दिस इज K+2/K आ जाएगा। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्लियर। अब यहीं पे रुक नहीं जाना है आपको, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। अब देखते हैं
अगर देखोगे कॉम्बिनेशन पैरेलल है, इसका मतलब वोल्टेज V1 और V2 वोल्टेज तो आपस में सेम ही होगा, दोनों के क्रॉस वोल्टेज। कॉम्बिनेशन पैरेलल है तो वोल्टेज V1 इक्वल टू V2 आप बोल सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम चार्ज किए। तो एक फॉर्मूला हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, V इक्वल टू ई डी। वी इक्वल टू ई डी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ दैट इज V/D। V/D यूज कर सकता हूँ क्या। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे E1 लिखना है, मुझे क्या रेशियो चाहिए, ऑप्शन ए और बी में E1/E2 का रेशियो चाहिए, तो E1/E2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, V1D/V2D। V2D। और अभी अभी आप बोल रहे हो कि V1 V2 तो सेम है, मतलब ये दोनों गेट कैंसिल, इसका मतलब रेशियो कितना आ गया, 1। मतलब ऑप्शन ए भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, मतलब ऑप्शन बी तो करेक्ट रॉन्ग होगा, E1/2 कभी भी 1/के इक्वल नहीं होगा। अब बच गया एक ही ऑप्शन, उसको वेरीफाई कराना है, ऑप्शन सी जो चार्ज के लिए हमारे पास। तो इस कैपेसिटर पे किसी इंस्टेंट पे चार्ज आ जाएगा Q1 जो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, और इस पे क्या चार्ज है क्या, Q2। और वोल्टेज सेम है इसके अक्रॉस, तो Q1 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, CV। Q1 इक्वल टू क्या मैं CV लिख सकता हूँ, CV मतलब C1 इंटू वोल्टेज V। और V1 V2 तो सेम ही है, उसको V मान लो, लेट दिस इज V मान लेता हूँ मैं। ठीक है। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो C1 भी, और Q2 लिखना चाहेंगे, Q2 कितना हो जाएगा, सिंपल C2 भी आप बोलेंगे, C2 भी। और मैं यहाँ पे रेशियो निकाल लेता हूँ, Q1/Q2 का रेशियो मुझे चाहिए, Q1/Q2 इज रेशियो ऑफ C1/C2। और C1 का वैल्यू आपके पास ये है, C1 इज वॉट, K टाइम्स ऑफ A/0/3D। और C2 इज वॉट, 2A/0/3D। तो A/0/3D कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा, K/2 आ जाएगा। स्पेस कम था इसी पे जो मैंने एडजस्ट कर दिया। और हमारा ऑप्शन क्या है, दिस इज 3/K, मतलब ऑप्शन क्या है, गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए और बी, ए और डी। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ। आपके सामने एक और क्वेश्चन गिवन है कैपेसिटर का, और इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है क्या, कि इन द गिवन फिगर द चार्ज a charge of plus 80 microcoulomb is given to the upper plate of the capacitor of the 4 microfarad capacitor. Okay, then in steady state 3 microfarad के अपर प्लेट पे चार्ज कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो देख लो, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करूं, डायग्राम रीड्रॉ करूं, तो कुछ ऐसा है हमारे पास। डायग्राम रीड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए, ताकि आपको पता चले कहानी क्या बोला जा रहा है। ये है, यहाँ से यहाँ कनेक्शन आ रहा है कैपेसिटर का, और यहाँ कनेक्टेड है 2 माइक्रोफैराड से। और यहाँ पे जो कनेक्शन है हमारा, वो है किससे, 3 से। और ये प्लेट हमारा क्या है, ग्राउंडिंग है। इधर ग्राउंडिंग क्या हुआ, इधर चार्ज है कितना, आ रहा है चार्ज Q, कैपिटल Q इज 80 माइक्रोफेराड। मतलब इस प्लेट पे चार्ज आ जाएगा कितना, +80 माइक्रोफेराड। इस प्लेट पर चार्ज कितना है, -80 माइक्रोफेराड। क्या मैं बोल सकता हूँ। अब कैपिटल Q यहां तक आया, इस जंक्शन पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर चला गया कितना, Q1 चला गया, इधर चला गया कितना, Q2 चला गया। मतलब इस कैपेसिटर पे चार्ज जो आ गया वो तो +Q1 आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, -Q1 आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, +Q2 आ जाएगा। इस प्लेट पे आ जाएगा क्या, -Q2 आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन हमारा बन रहा है क्या, Q1 + Q2 इक्वल टू 80 माइक्रोफेराड। क्या मैं बोल सकता हूं दोस्तों। ठीक है, कहानी यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब सुनो, अगर आप यहाँ पे देखना चाहो, तो ये प्लेट हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है। यहाँ पे ये प्लेट क्या है, हायर पोटेंशियल, और ये लोअर पोटेंशियल है। कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल है इसमें। अगर इसमें आप केवीएल लगा दें, यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगा दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास। और इसके क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं V2 है, इसके क्रॉस वोल्टेज मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे V1 है। तो अगर मूव करेंगे तो +V2 -V1 इक्वल टू 0। इसका मतलब V2 इक्वल टू क्या बोल सकते हो, V1 बोल सकते हो। V2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, V2 इज Q2/C1, Q2/3। और V1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q1/2। मतलब Q इक्वल टू CV लिखते हो ना, Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CV।
और भी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, भी लिखना होगा सिंपल लिखेंगे चार्ज बाय कैपेसिटेंस, वही किया मैंने। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चार्ज किस प्लेट पे, तो 3 माइक्रोफैराड के अपर प्लेट पे चार्ज कितना है। मतलब हमारा काम Q2 से है, Q2 को हमें रखना है, तो यहां से Q1 को रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, 80 - Q1, 80 - Q2, Q1 को रिप्लेस कर ले रहा हूं मैं। तो इसी इक्वेशन को मैं आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे Q2/3 तो रहने दीजिए, Q2/3 रहने देता हूँ मैं, इक्वल टू Q1 की जगह पे पुट कर लो 80 - Q2/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ Q2 इक्वल टू 83 दैट इज 240 - 3Q2, तो 5 टाइम्स ऑफ Q2 इक्वल टू 240, और Q2 का वैल्यू आ गया कितना, 240/3। 240/3 अगर करेंगे आप, 240/3 नहीं, 240/5, 240/5 अगर मैं करूं, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 48। मतलब Q2 जो आ रहा है वो +48 माइक्रोकुलाम आ रहा है, और हमें Q2 ही पूछ रहा है। ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करूंगा कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।